एवरीवन। हमने अपनी पिछली वीडियो में वॉइस और टेंस को कवर किया था और आज हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अगर किसी ने किसी से कोई सेंटेंस या फिर हमसे कोई वाक्य कहा, कुछ कहा, जैसे यहाँ पर लिखा ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ। उसने मुझसे कहा कि वह अब मुझसे मिल सकता है। तो ये एक डायरेक्ट स्पीच हो गई। किसी के द्वारा कहे गए सेंटेंस वो क्या होते हैं, हमारे डायरेक्ट स्पीच। पर अगर हमें वही वाक्य वही सेंटेंसेस अगर किसी दूसरे को बताना हो तो हम उसको कैसे बताएंगे। ही टोल्ड मी दैट ही कुड मीट मी देन। हम उसको उसके डायरेक्ट स्पीच में कुछ चेंज करके ही तो बताएंगे ना। ये अगर हम किसी के पास जाके कहेंगे ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ, तो वो उसका अर्थ पूरी तरह से बदला हुआ समझ में आएगा और उसको लगेगा कि मैं खुद उससे कह रहा हूँ कि आई कैन मीट यू नाउ, अब मैं उससे मिल सकता हूँ। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम किसी के द्वारा कहे गए सेंटेंसेस को जब हम किसी दूसरे को बताते हैं, अपने शब्दों में जब बताते हैं, तो अपने शब्दों में बताए गए सेंटेंसेस को ही हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच इसका कैसे बनेगा, ही टोल्ड मी दैट ही कुड मीट मी देन। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए या बताने के लिए बहुत सारे रूल होते हैं। तो उन रूल्स को चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं। टेंसेस के अंदर जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके रूप में हो सकते हैं और उनमें मॉडल वर्ब्स भी जैसे यहाँ पर आई कैन मीट यू नाउ, तो मॉडल वर्ब्स भी देखने को मिल सकती हैं। और ये सब अपने आप में भी पॉजिटिव, निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो सकते हैं। सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हो सकते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हो सकते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हो सकते हैं। और इन सब के सेंटेंस भी पॉजिटिव या निगेटिव में हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, सबसे पहले इस सेंटेंस को आप देखिए, ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई या फिर वी होगा, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई या वी, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे आई चेंज हो गया ही में। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी सेकंड प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जैसे यू, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जैसे ही, सी, इट, दे, कोई भी नेम हो सकता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो प्रोनाउन फैमिली देख लेते हैं कौन कौन सी है। आई की माई, माइन, मी, माई सेल्फ। वी की हो जाएगी आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्व्स। यू की हो जाएगी योर, योर्स, यू, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। योर सेल्फ हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज़ करते हैं। ही का हो जाएगा हीज़, हिज, हिम, हिमसेल्फ। सी का हो जाएगा हर, हर्स, हर सेल्फ। दे का देयर, देयर्स, देम और देम सेल्व्स। तो यहाँ पर हमारा अगला रूल है, अगर कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, तो जो भी उसमें वर्ब होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा।
उसको हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। अगर कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई भी वर्ब में चेंज नहीं होगा। कुछ रूल और हैं जो देख लेते हैं। हमारे रिपोर्टिंग स्पीच ज़्यादातर प्रेजेंट या पास्ट में होते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा ही सेड टू मी, तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो अगर ऑब्जेक्ट है तो वो चेंज हो जाएगा सेड टू मी दैट में। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कभी कभी होता है ही सेड टू मी नहीं होता, तो सिर्फ सेड दैट में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही प्रेजेंट टेंस की केस में अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो से या सेज चेंज हो जाएंगे टेल या टेल्स दैट में। और अगर प्रेजेंट टेंस विदाउट ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता, जैसे ओनली है ही सेज, तो वो चेंज हो जाएगा से का से ही रहेगा और सेज का सेज दैट रहेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर विदाउट ऑब्जेक्ट है कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच तो उसके जो वर्ब हैं तो वो एज इट इज़ आ जाएंगे। और अगर विथ ऑब्जेक्ट हैं तो वो जो सैड टू मी टोल्ड मी दैट में चेंज हो जाएगा और सेज या से टेल्स या फिर टेल दैट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कैसे प्रोनाउन में चेंज होता है और कैसे रिपोर्टिंग स्पीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे चेंज होता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो सेड टू टोल्ड मी दैट में चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं, केवल सेड है ही, तो वो सेड दैट एज इट इज़ आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस केस में भी होगा से या सेज टेल या टेल्स दैट में चेंज हो जाएगा। से या सेज अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो से और सेज एज इट इज़ आ जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जब हम कोई भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो टेंसेस में कैसे चेंज हो जाता है। तो मैक्सिमम केस में मैक्सिमम जितनी भी प्रेजेंट टेंस हैं वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। कैसे? अगर कोई भी सेंटेंस किसी के द्वारा कहा गया होगा तो वो प्रेजेंट में रहा होगा, तो जब हम किसी दूसरे को वो वाक्य बताएंगे तो कैसे बताएंगे? पास्ट में। तो यही रीज़न होता है कि पूरे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इन सब की हेल्पिंग वर्ब ये सब अपने आप में प्रेजेंट टेंस पूरा कम्प्लीटली पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। फ्यूचर के केस में विल या शैल होते हैं। विल चेंज हो जाएगा वुड में और शैल चेंज हो जाता है शुड में। कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जिनको हम देख लेते हैं वो कैसे चेंज होते हैं। शैल शुड में, कैन कुड में, ये सब अपने आप में कैसे हैं? ये इनका पास्ट रूप है। तो कोई भी प्रेजेंट चीज़ पास्ट में चेंज हो जाती है। कैन कुड में, माइट में, मस्ट टू में, हैड टू में, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू में। यहाँ पर पास्ट टेंस कैसे चेंज हो जाता है ये देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बट पास्ट परफेक्ट में अगर कोई भी सेंटेंस है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई भी चेंज नहीं होगा। और ऐसे ही अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय भी इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। नाउ हम देख लेते हैं अगर कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते हैं तो अगर कोई भी एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और टाइम है तो वह कैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा ही सेड टू मी आई विल कम टुमारो,
तो यहाँ पर जो टुमारो है और कोई भी टाइम, कोई भी एडवर्ब्स एडजेक्टिव हो सकते हैं, वो कैसे चेंज हो जाते हैं ये देखते हैं। दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दिस डे दैट डे में, दीज दोज में, हेयर देयर में, नाउ देन में, टुडे दैट डे में, यस्टरडे द डे बिफोर में, टुमारो द फॉलोइंग डे में, एट द मोमेंट एट दैट मोमेंट में, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर द ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट दैट नाइट, एगो बिफोर या अर्लियर में चेंज हो जाते हैं। नाउ अब हम देख लेते हैं अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में है तो हम कैसे चेंज करते हैं। तो सेड टू चेंज हो जाता है आस्क्ड में, और क्वेश्चन मार्क या फिर क्वेश्चन मार्क की जगह हम इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। ही सेड टू मीनू आर यू कमिंग, तो ही आस्क्ड मीनू इफ़ या वेदर किसी का भी यूज कर सकते हैं। सी वॉज कमिंग, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। यहाँ पर लिखा है ही सेड, अगर WH से स्टार्ट हो रहा है कोई भी डायरेक्ट स्पीच तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे ही सेड व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तो यहाँ पर सेड आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, ही आस्क्ड व्हाट। अब यहाँ पर क्या है, यू, और यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, पर ही सेड, तो यहाँ से हमें अंडरस्टूड है कि ही सेड तो उसने मुझसे ही कहा होगा। यहाँ पर भले नहीं है पर यहाँ पर छुपा हुआ है, ही सेड टू मी, तो जो यू है तो वो मी के हिसाब से चेंज हो जाएगा, और मी चेंज हो जाएगा आई में। और आर यू ये अपने आप में किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज डूइंग, और टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल करना बाकी है, और उस चीज़ को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब हम उसको आराम से समझ पाएंगे। आई होप आपको नरेशन के जितने भी रूल हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।